हाँ गुरुजी, चरण सर। आशीर्वाद। प्रश्न था, जैसे अभी मैं बगलामुखी खड़गमाला आपके आदेश से कर रहा हूँ। अच्छा, पहले ये बताओ, इससे काफी रिलीफ मिला होगा? काफी जी जी जी, रिलीफ काफी है। सुकून मिला होगा काफी। जी, बहुत शरीर में थोड़ा बल साहस बढ़ा है मेरे। अभी उसमें कई गोपनीयताएं हैं और कई उसमें अशुद्धियां हैं। अच्छा अच्छा। अभी उसको करते रहिए, तो जी उसमें अशुद्धियों को हम दूर कर देंगे। तो क्योंकि ऐसा है, जो पुस्तकों में लिखा है ना, जी जी जी। और जो लोगों के द्वारा प्रसारित किया गया है, अच्छा अच्छा। तो वही चीज हम उनको लाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बगलामुखी का जो व्यवस्था है, जी वो जी बड़ी दुर्धर्ष और बड़ी भयानक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उन सब गोपनीयताओं को थोड़ा सा यानी कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। हाँ, ताकि मतलब सही चीज केवल पात्र के पास ही पहुंचे। सही बात। बस मेन चीज ये है। तो इसीलिए गुरु वो हाँ, चीज लेकिन उससे उससे क्या होता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई सब्जी बनाई, जी जी उसमें अगर नमक कम हो गया ना, जी जी अगर पूरा सही लेना है तो उसको सभी चीजों का एक समान अनुपात डालना पड़ता जी, बिल्कुल। है। और दूसरी चीज ये होती है, अगर स्वाद को थोड़ा हल्का कम करना है तो केवल एक आइटम कम कर दीजिए, नमक कम कर दीजिए। जी जी तो जी, सभी यानी कि जो भी आपने चीजें डाली हैं, वो सबको बेस्वाद कर देगी। बिल्कुल सही बात। है, तो वो चीज है कि इसमें थोड़ा सा नमक की वो स्थिति कम है। अगर अच्छा वो अच्छा। नमक की स्थिति का मालूम पड़ जाएगी, तो फिर एकदम सटीक बिल्कुल एकदम ये रहेगा कि यार क्या बात है। जी जी, बिल्कुल वो सही है। वो बात आ जाएगी। तो कोई नहीं, खैर मेरा तो काम इसी से नहीं चल नहीं, रहा उसे चलता रहेगा। है। इस वजह से मैंने दिया था, जब आप ज्यादा व्यथित हो गए, जी क्योंकि जी आपके जो प्रकरण है ना, आपका जो प्रकरण गया है काफी समय से, वो जी बहुत जी। गलत रास्ते पर बहुत गहराई तक चला गया था। अच्छा अच्छा। तो अभी गुरुजी अभी ठीक है, मतलब ज्यादा तो आप वैसा। करते रहिए, आप उसको स्वयं अनुभव लेते रहिए। मेरी दृष्टि में तो आपका रास्ता सही है। जब तक आप गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक जी ये तटस्थ दृष्टि रहेगी। जी जी एक जी आदमी जी, होता है कि रास्ते पे जा रहा होता है, अब हम बिल्कुल। उससे ये कह दें कि हाँ तुम सही पहुंच गए, तो ये तो गलत बात होगी ना। जी जी जी, सही बात। जब आदमी अपने स्थान पर पहुंच जाए, जब वो कहे कि हम यहाँ पर पहुंच गए, हमें बम्बई जाना है, तो जब बम्बई प्लेटफॉर्म पे उतर जाए, वो कहते कि हम बम्बई पहुंच गए हैं, तब जी एक जी। सुकून महसूस होता है कि हाँ यार, हमने सही गाइड किया था और देखो बम्बई पहुंच गया, अब चलो बढ़िया है। तो वही जैसे गुरुजी पूछ रहा था कि पहले जैसे दूसरों की परेशानियां ज्यादा आ गया था, मुझसे गलती यही सब हो गई थी। बस दूसरों आपको आप हमने 2 शब्द कहे थे, बस आप उनको अपने गले में माला की तरह पहने रहिए। जी 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 निष्प्रिय और विधेय बने रहिए, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि आप जब भी आपको कभी महसूस हो, तो आप निष्प्रिय विधेय वाला जो वीडियो है जी जी। यूट्यूब में, आप उसको एक बार अवश्य सुन लिया करें। हाँ, मैंने उसको सुना था, उसको काफी अच्छा चीज उसमें आपने बताया दोनों वीडियो में। हाँ, तो उसको हफ्ते में एक बार सुन लीजिए करिए। उससे क्या होगा कि वो एक प्याज की कुतिया है, वो जी एक जी। बार में आपको समझ में नहीं आएगी। वो प्याज की कुतिया है, जब एक एक परत निकाल देंगे, तो जैसे ही एक परत निकालेंगे तो दूसरी परत में आपको बिल्कुल नया प्रतीत होगी। तो हर बार उसको जब सुनने के बाद चिंतन करेंगे, तो आपको एक नई चीज मिलेगी उसमें। अच्छा, तो इस अच्छा माला मंत्र के बारे में एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो भी मेरे शत्रु हैं, दो तीन जो भी शत्रु हैं, तो मैं जब इनका मंत्र जब करता हूँ तो संकल्प के अनुसार इसकी शक्ति काम करती है, या नहीं फिर नहीं ये जो नहीं नहीं जिसके लिए नहीं बना है नहीं, वैसे काम ना करता है? ना, ये आपको व्यक्तिगत रूप से, जी ब्रह्मांड में कुछ भी हो, मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ कि वो उसमें सभी आपने देखा होगा, यानी समझ तो आ ही रही होगी थोड़ी बहुत। जी जी, बिल्कुल सारे ग्रहों को, सारे हाँ, शत्रुओं को। वो सारी अलग चीजें हैं। इसमें केवल एक व्यक्तिगत या किसी का वो लेख देख नहीं है, उसमें जी जी आपको सब तरह से सुरक्षा है। जी जी जब जी। सब तरह से सुरक्षा है, तो उसमें शत्रु नाम का तो कोई बोध ही नहीं रह जाता है। शत्रु कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि कल को जैसे ऐसा हो कि शत्रु के मेरे चेहरे, मतलब सपने में शत्रुओं के चेहरे आ रहे हैं। नहीं, वो तो वो अपने आप अपने आप बेचैन होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप
बारिश हो रही है, ठीक है, जी, जी। आपने रेन कोट पहन लिया, जी, जी, जी। तो बारिश हो रही है तो बारिश तो ये चाहेगी कि हम तुम्हें भिगा दें। बिल्कुल, बिल्कुल। आप रेन कोट पहने हो तो बारिश आएगी, बूंद टकराएगी, अपने आप बाहर बाहर निकल जाएगी, आप अंदर से सुरक्षित हैं, दैट्स ऑल। तो जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं तो वो बरसात की बूंदें हैं, जी, जी, जी। वो आपको भिगाने का प्रयास करेंगी। जी, जी, लेकिन जी, जी। आपका कुछ अहित होगा नहीं तो अपने आप किनारे हो जाएंगे, तो आप उस ओर अपना चिंतन ले ही मत जाइए। आपको नहीं, मैं केवल तो इसलिए चाह रहा था कि खामखा ये फिर तंत्र की लड़ाई न चले, क्योंकि शत्रु मैं को हानि मैं मैं होगी। क्या बात कर रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप बड़ी गहराई से सुने, क्योंकि मेरे हर शब्द में बहुत भार जी, होता बिल्कुल है। गुरु। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। आप किसी के बारे में चिंतन करेंगे, चिंतन करने से क्या होगा, जी, किसी जी। का भी चिंतन करेंगे तो उसका भार आपके मन मस्तिष्क में आएगा। जी। मैंने आपको बड़ा सटीक उदाहरण दिया कि आपने रेन कोट पहन लिया, जी, जी। लाखों करोड़ों बूंद गिर रही हैं आप पर, लेकिन एक बूंद भी आपको गीला नहीं कर पा रही है। तो आपका आपका चिंतन उन सारी बूंदों पे नहीं जाएगा। केवल सुरक्षा पे, कि मेरी सुरक्षा हो। केवल आपको केवल एक एक है कि आपने केवल एक चिंतन करना है कि हमने तो रेन कोट पहना है यार, होने दो, बारिश हो रही हो होने दो, हमें क्या करना है, हमें जहां गंतव्य तक जाना है हम अपने आप चले जाएंगे रेन कोट पहन के, बात खत्म। और वहां पहुंच के रेन कोट को उतार के किनारे रख देंगे। अब आप अब ये हर एक बूंद को आप यानी कि पहल करने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार वो बूंद आई थी उसने हमने गीला नहीं कर पाई, वो एक सर कान के पास गिरी थी तो वो हमें गीला नहीं कर पाई, तो आप फिर उसमें उलझ जाएंगे। जी, समझ में आ जी। गई मेरी बात, नहीं आई? नहीं, नहीं, मैं समझ गया कि मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि मैं अपने आप में सुरक्षा सुरक्षित हूँ, पे दैट्स ऑल। बस अब मैं कौन सुरक्षित क्या कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने। हूँ। बस ठीक है। क्योंकि क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई चीज किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करता है ना, जी, जी। जैसे एक उदाहरण, एक चरितार्थ है जी, जी। कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो ये कह के करते, अरे वो तो खट्टे थे इस वजह से मैंने नहीं खाए। जी, जी, जी। तो कहने का मतलब जब आपका अहित नहीं हो पाएगा तो वो तो सोच लेंगे अरे यार जाने दो, क्या बात है, सही बात, सही बात। वो अपने आप अलग हो जाएंगे। फिर सोचने चिंतन सोचेंगे तो अपने आप में मस्त रहो बस। हाँ, बस मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न ये था कि संकल्प के बदलने से भी क्या मतलब शक्ति का दिशा बदल जाता है? अगर मैंने संकल्प में ये लिया कि केवल मेरी रक्षा हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, शत्रु जो है जैसे भी रहे मुझे उससे मतलब नहीं, बस मेरी रक्षा हो। और दूसरा संकल्प मैंने ये लिया कि नहीं, पर्टिकुलर शत्रु का नाश भी हो, तो संकल्प से ही शक्ति की दिशा मुड़ जाती है, या फिर मंत्र का बस काम है कि शत्रु का नाश होगा, मेरी सुरक्षा होगी, दैट्स ऑल? तो इसमें दोनों में। दो चीजें होती है, कि होती है सकाम, एक होती है निष्काम। जी, जी। जो केवल आपको रक्षा सुरक्षा करनी है जी, तो केवल रक्षा उसका सुरक्षा। उसका जो बेसिकली रिजल्ट है, बेसिकली जो फंडामेंटल उसका जो रूल है या फंडामेंटल उसका एक्शन है, जी, जी। जैसे केवल तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करनी है तो जी, उसमें जी। आप संकल्प लो या ना लो, जी। वो अपने आप सफिशिएंट वो वर्क करेगी ही करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर नमक का गुण धर्म क्या है, नमकीन बनाना। जी। चाहे आप चीनी के साथ चीनी में डालोगे तो अपना ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो अपना नमकीन पैदा कर देगी, थोड़ी मात्रा डालोगे तो उसका स्वाद थोड़ा किरकिरा कर देगी। जी, जी। तो संकल्प वही चीज है। ठीक है, ठीक, मतलब संकल्प के साथ करूंगा तो मतलब ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बिना संकल्प करूंगा तो सुरक्षा का रक्षा तो होगी ही होगी। होगी होगी बस। अच्छा, अच्छा। और फिर उसमें क्या है कि संकल्प लेके करोगे तो वो क्या है कि दायरा उसका सीमित हो जाएगा। जी, जी, जी। समझ गए ना मेरी बात को? अभी मैं संकल्प बस यही लेके करता हूँ कि मेरी रक्षा सुरक्षा बस हो और मैं स्वस्थ रहूं, साहस रहे, बल रहे, साधना करने की क्षमता आए, बस। उसमें उसमें ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, उसमें ऑटोमेटिकली देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो उसमें उसमें ऑटोमेटिकली दिया हुआ है रक्षा सुरक्षा का। जी, जी, उसमें उसमें। चाहे संकल्प लो या ना करो, विनियोग लो या ना लो, उसमें जी। ऑटोमेटिकली दिए है ही है, वो व्यवस्था ही है। हाँ, उसमें हेडिंग में 3 चीज जैसे मेन रूप से है कि मेरा सर्व शत्रु क्षयार्थे, ये हम्म। जो है, तो तो उसी से मैं तो थोड़ा-सा एक बार। सर्व शत्रु में क्या होता है? शत्रु केवल एक शारीरिक रूप से मानव नहीं होता है। जी, जी, जी। शारीरिक शत्रु होता है, प्रकृति भी होती है, रोग जी, भी होता है, कष्ट भी होता है, मानव के द्वारा किया हुआ दुष्कर्म भी होता है।
आपके जो पाप कर्म हैं वो भी आपके शत्रु हैं, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाते ही हैं। आपके द्वारा किए हुए जो दुष्कर्म हैं, वो भी आपके शत्रु हैं, क्योंकि वो दुष्कर्म आपको कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो अच्छा, तो मतलब इस मंत्र ये सब से शत्रु हैं। जी जी जी, तो मतलब मेरा पाप दोष भी कटेगा इस मंत्र से। बता तो रहा हूँ, इसलिए मैं कह तो रहा हूँ, आप मेरे शब्दों को पकड़िए ना। इसलिए मैंने कहा कि आप रेनकोट पहने हैं, जी रेनकोट में सुरक्षित है। बाहर क्या कितनी बूंदें गिर रही हैं कुछ पता नहीं। आपके पाप की है, दोष की है, आपके शत्रुओं की है, आपके किए गए दुष्कर्मों की है, जन्म जन्मांतर के पापों की है। वो क्या है, पितृदोष है, शत्रु दोष है, क्या है, गिरने दो, उससे क्या क्या लेना देना। आप रेनकोट के अंदर सुरक्षित है, दैट्स ऑल। सही बात, हाँ मेरा मेन मोटिव भी यही था। तो चलिए खैर, वो चीज तो मुझे मिल गई। बस आपको केवल दो चीजें जो हमने सांकेतिक रूप में दी हैं कि आप बिल्कुल निष्प्रिय और विधेय बने रहिए, बस उसमें थोड़ा सा बिल्कुल टाइम लग संवेदनशील जाएगा, बने रहिए, संवेदनशील मत होइए, चाहे आपका घर परिवार का कोई सदस्य हो या बाहर का हो। क्योंकि आपका निष्क्रिय और आपका विधेय वाली आपका जो केवल स्थिति। कर्तव्य ये है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए, दैट्स ऑल। उसमें हाँ, इन्वॉल्व मत होइए। बस उसकी स्थिति में थोड़ा सा गंभीरता आने में समय लग रहा है, वो क्योंकि लगेगा लगेगा, एकदम एकदम नहीं होगा, हाँ। लेकिन सतत प्रयास करते रहिए। तो बाकी गुरुजी, बस एक दूसरा प्रार्थना ये था कि आपको जब समय मिले तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कानपुर मेरा घर भी है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपसे मिल लेता एक बार। और कुछ चीजें हैं जो आपके यहाँ रह के कुछ दिन अगर आपको लगे मेरे अंदर वो पात्रता है, तो कुछ समय बाद मैं आपके पास रहना चाहूंगा, कुछ नहीं तो चीजें। फिर आश्रम में व्यवस्था रहेगी वहां पर। उसके उसके लिए ये होगा कि आप कम से कम नहीं तो 5-6 लोगों का ग्रुप बनाइए, जो आपके ग्रुप में है। आप लोगों से संपर्क करिए कि जी। वहां पर रहने आने की सारी व्यवस्था है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, वो केवल आपको व्यवस्थित करनी पड़ेंगी। अच्छा रहने के अच्छा। लिए फ्री है, बस ये है कि थोड़ा जो खाना खर्चा का हिसाब किताब है जी वो जी थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी आप जी रह के खा पी के अपना व्यवस्था वहाँ रख सकते हैं। आप तो गद्दे वगैरह के जैसे हमने वो किया था, क्या वो सेमिनार किया था, तो कम से कम अभी जी। करीब 7-8 गद्दे हैं, तकिया है और चादर है, रहने की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है, किचन है, खाना पीना बना सकते हैं। ऐसे 8-10 लोगों का, जैसे हमने अभी हमने एक प्रकरण रखा था हत्ता जोड़ी वाला, कि अच्छा अच्छा। लक्ष्मी से संबंधित मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो उसमें अभी तक मैं लिस्टेड नहीं हुए लोग बागों ने यथासंभव घर पे ही मंगाने की व्यवस्था की है। तो उनको मैंने ज्ञान दे दिया है, उनको व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन वहां रहने के लिए तत्पर नहीं हुए हैं। लेकिन मैं हो सकता है कि नवरात्रि में या नवरात्रि के बाद मैं जी। लक्ष्मी से संबंधित एक कैंपेन करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ नवरात्रि जो आएगी अभी हाँ, एक आध। क्योंकि ये नहीं, अब लक्ष्मी का पीरियड चालू हो गया ना। अब जिन लोगों अच्छा। के पास में ये श्री यंत्र और क्या बोलते हैं गुरु यंत्र पहुंच गया होगा, केवल वही आ सकते हैं, या उस समय जो को लेना चाहे अब उपलब्ध होगा तो ठीक है, नहीं उपलब्ध हो गया तो वो जाने। क्योंकि बिना हथियार के तो युद्ध लड़ा नहीं जा सकता है। अब जिनके पास बस होगा वो उसमें भाग ले सकते हैं। मैं साधना करने के लायक बनना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास रह के कुछ दिनों तक मैं कुछ नहीं, वो प्रक्रिया। आश्रम है, आश्रम में वहाँ वहाँ तो एक एक बार सानिध्य मिल गया तो अपना करते रहिए। वहाँ 8-10 लोग होंगे तो 8-10 में क्या होता है कि मुझे भी समय देने में अच्छा लगता है। हाँ सही अब बात है, एक ग्रुप आदमी है के लिए मतलब। मैं यहाँ से 500 रुपए खर्च करके वहाँ जाऊँ है, और हम्म। फिर मैं ज्ञान दे के फिर वापस आऊँ, फिर वो सही नहीं दिखाई देता है। तो 8-10 मतलब लोग होगा तो कम से कम घर से मतलब काफी दूरी पे है आपका 50 आश्रम। किलोमीटर है। कानपुर देहात का मुख्यालय है, वहाँ पर है। अच्छा यहाँ से अच्छा। कानपुर से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50-55 किलोमीटर दूर है। और आपका घर मेन कहाँ है? कानपुर में, मैन में। मतलब सिटी में? हम्म। अच्छा अच्छा, तो आप गुमटी नंबर 5 आप जानते होंगे, सिटी में होगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वहीं पे मेरा भी घर है, तो वहां से मेरा कितना हाईवे दूर हाईवे पर है, हाईवे के बिल्कुल नजदीक है। है? अच्छा अच्छा। हाँ मतलब आप घर पे मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा, आश्रम हाँ पहुंचने में हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म।
तो बस यही था कि ठीक है फिर अब ग्रुप के में गुरुजी क्या है कि आजकल के लोगों का साधक बड़ा अजीबो-गरीब माइंड का है। नहीं, ऐसा है कि जो हमने ग्रुप में रखे हैं ना लोग, जी, जी। जितने भी हैं, वो केवल छटे हुए हैं। हाँ, तो अगर हाँ, आप तो उनके आप साथ हो संपर्क जाए तो फिर मैं संपर्क में रखिए। तो उनके साथ फिर मैं आ सकता हूँ, साथ में रह के कर नहीं, लूँगा जब वो साधक। टाइम सेट हो जाए ना, तो मैं अपनी तरफ से फिर टाइम सेट करूँगा ना। पहले उनकी इच्छा हो जाए कि हम वहाँ पर रह के साधना करना चाहते हैं। बस आपको केवल चिंतन ये रखना है कि जी, हमारी हमारी व्यवस्था ये है, हम अपना चिंतन ये रख मन में है कि हम वहाँ रह के आश्रम में रह के 6-7 दिन साधना करना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी की व्यवस्था ये है कि अगर 8-10 साधक मिल जाएँगे, तभी हम परमिट कर देंगे और हम आप लोगों को सुविधा दे देंगे। तो उसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर हमें एक ही साधना में उनको बैठाना है। उनको जो साधना चाहिए, जो व्यवस्थाएँ चाहिए, वो उनको इंडिविजुअल मिल जाएँगी। बस आपके रहने की व्यवस्था ये है कि 7-8 होना चाहिए, हर एक को ज्ञान मिल जाएगा उनको। जी, जी, हाँ, बिल्कुल ग्रुप रहेगा तो सही भी रहेगा। हाँ, आपका आने-जाने का मतलब समय उनको सार्थक है। उनको जो साधना करनी है, वो साधना अपना टॉपिक पकड़ लें, अपना साधना कर लें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे अब हैं आप। उसमें उसमें ये है कि जैसे हमने किसी को खाने के लिए अपॉइंट कर दिया, उसको बोल दिया कि यार 10 दिन तक आपको ये खाना बनाना है। जी, उसको कर दिया कि हाँ, तुम्हें 10 लोगों का खाना बनाना है, उसका टारगेट ये रहेगा, मेनू ये रहेगा, अब आप ये बताओ कि पेमेंट कैसे करना है और वो करना है। तो वो क्या व्यवस्था हो जाएगी, वो आप लोग अपना अरेंजमेंट करके अपना व्यवस्था कर दें। व्यवस्था मेरी रहेगी, व्यवस्था मैं कर दूँगा सब। हाँ, नहीं, नहीं सही है, बढ़िया है फिर जब भी अब बनेगा अगर टाइम अगर तुम लोगों के बीच में ऐसा रहता है जैसे हम लोग रहते थे वहाँ आश्रम में जोधपुर में रहते थे, तो हम लोग हुँ, सभी गुरु भाई अपने हाथ से ही बनाते थे, कोई गुरुदेव बाहर से व्यवस्था करते ही नहीं थे। सब गुरु भाई मिलके आपस में बनाते थे। अगर तुम लोगों में ये अगर काफ़ी लोग ऐसे इतना जागृत सेवा हो जाए कि हम लोग अपना सामान लेके आएँगे, हम लोग सब आपस में मिलके बना लेंगे, अपना बना के खाएँगे, तो दैट्स बहुत बढ़िया है। फिर दूसरे की वाइब्रेशन भी उसमें नहीं जाएगी। नहीं, सही बात है। तो उस समय तो गुरुधाम में काफ़ी सेवारत लोग रहते थे, तब भी आप लोगों को बाहर खाना बनाना पड़ता था? नहीं, नहीं, वहाँ जैसे 400-500 लोगों का खाना है, तो 400-500 लोगों का हम 8-10 लोग हमारे सानिध्य में 10-12 साधक हम चयन कर लेते थे। अच्छा, अच्छा। कोई आटा बाट रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई पूड़ी निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, हुँ, बना के हुँ। रख लेते थे। बहुत बढ़िया व्यवस्था आपने बनाई, कम से कम एक आश्रम बना दिया साधक को, भटकाव जो था वो दूर हो गया। तो ये लिंक चालू हो जाए ना, जैसे आप शुरुआत कर लोगे, तो अभी जैसे अभी थोड़ा-सा कई लोग गलत आ गए थे 21 अप्रैल को, तो मेरा मन हट गया था। अब 8-10 लोग ऐसे आ जाएँगे अपने नियंत्रित होके, तो कम से कम वो एक रोटेशन चालू हो जाएगा। जी, जी, अब जी। रोटेशन चालू हो जाएगी तो एक लिंकबद्धता चलती रहेगी, जब भी आओ अपना आश्रम में अपना रहो, खाओ पियो और अपना साधना करो। ज्ञान देने के लिए है कि मैं उपस्थित हो जाऊँगा। उससे नहीं, क्या होगा कि कम से कम आश्रम की रक्षा सुरक्षा भी होती रहेगी ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है। लोग रहेंगे हुँ। तो फिर अभी तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि आश्रम खाली बिल्कुल रहता होगा। नहीं, वो क्या है कि हमारी यूपीएसआईडी की इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, तो वो उसका एक यूनिट बनाई हमने कंस्ट्रक्शन की। तो वो अभी 2 साल उसके कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें कोई नहीं, आगे चल के वो उसको कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो व्यवस्था जो हमने बनाई वो आश्रम टाइप में ही बनाई है। फॉर्मेलिटी निभ रही है, तो वो जीएसटी वगैरह सब चलती रहती है। काफ़ी हुँ, बड़ा एरिया है, 450 स्क्वायर वर्ग मीटर का है। तो जो आप वीडियो आधा बनाते थे आधा पीछे आधा बीघा का है। अच्छा, अच्छा। वीडियो में शायद जो पीछे नीम का पेड़ और छोटा दिख रहा था वो आश्रम का ही था क्या या घर के आपका? नहीं, ये तो हमने अपने अपने उसका बनाया, घर का दूसरी मंजिल पे हमने थोड़ी बागवानी कर रखी है। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो वहीं बैठ ये वीडियो आपके सारे बड़े ज़बरदस्त हैं, बस लोग उसको पकड़ करके चलना शुरू कर दें, तो टाइम सक्सेस टाइम नहीं मिलता है, मन करता है काफ़ी तो टाइम नहीं मिलता है। अब टाइम मिलता है तो वो व्यवस्था नहीं बन पाती है। अब उस समय काफ़ी मन हो रहा था तो मैंने कहा चलो यहीं बैठ के बना ही देते हैं, डाल ही देते हैं थोड़ा-सा।
2 साल पहले ये स्थिति थी कि साधक ढूंढ रहे थे कि आप जैसा कोई गुरु मिले जो प्रैक्टिकल थॉट्स अपने रखे सामने। अब जैसे और जल का ही मैंने डाला है। जी। अब जल वाला देखा है आपने वीडियो? हाँ, अभी जल वाला मैंने पूरा नहीं पढ़ा, उसका हेडिंग पढ़ा था, अभी मैंने नहीं, आपका देखा है। जल वाला सुनिए, देखिए कितना सटीक है। अभी उस पे अगर हम और ज्यादा विवेचन करें तो जी, किसी को जी, ये ज्ञान ही नहीं है कि जल एक सजीव वस्तु है, जी, 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 जी। सजीवता है उसमें। आप उसको सुनिए पहले उसको, कितनी ठीक है। सटीकता वाली बात है ये। ना तो आपको किताबों में मिलेगी, ना कहीं वो चीज मिलेगी। ये केवल एहसास करने वाली और प्रैक्टिकल लेने वाली चीजें हैं, और जो हम प्रैक्टिकली उसको यूज कर रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। उसको सुनिए, आप उसको देख फिर एहसास करेंगे कि क्या चीज है। मैं बिल्कुल उसको भी सुनता हूँ मैं। अभी तो मैं आपका देख रहा था सांभी मुद्रा वाला, 2-3 वो देखा, और भी कितने थे। तो वही मैं सोच रहा था कि कितनी चीजें हैं, बस साधक पकड़ कर करना शुरू करे सानिध्य पाके अब तो। साम्यवी में ये है ना कि उन्होंने त्रिमूर्ति ने क्या है, अग्नि मूर्ति की दीक्षाएं देना शुरू कर दी थी ना। जी, तो जी, जी। उनको व्यवस्था ही नहीं थी, उनको ज्ञान ही नहीं है कि दीक्षा होती क्या है, क्रम क्या होता है। उन्होंने क्या दिया, बच्चा पैदा करने की दीक्षा ले लो, मर्दांगनी की दीक्षा ले लो, अग्निमूर्ति की दीक्षा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। यानी जीवन के हर सांस की जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब के लिए दीक्षा, उनको धन कमाने का एक जरिया मिल गया दीक्षा शब्द से। तो उन्होंने हर चीज को दीक्षा से जोड़ दिया। अब हर चीज को दीक्षा से जोड़ने से उसका लाभ थोड़ी मिलता है, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। नतीजन यही हुआ कि मेरे सामने अभी मेरे पास में, मैं डालना नहीं चाहता हूँ, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अब लोगों के 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए चले गए हैं केवल इसी बात पर, 20-20 सालों, 20 सालों में। ये तो है गुरु जी, बहुत। है तो अब ये है अव्यवस्थाएं की स्थिति है। अब मैंने फिर सांभवी दीक्षा डाला तो लोगों को समझ में आया कि क्या चीज होती है। अब संभवी का मतलब ये होता है कि भाई जब हाई स्कूल करोगे, जब भी या इंटर कर लोगे, तभी तो आपको ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पांचवी पास करके आपको कॉलेज में एंट्री थोड़ी मिल जाएगी बीए में। जब सही आपके बात। पास में इंटर का सर्टिफिकेट होगा तभी, और पास होंगे तभी आपको बीए में एडमिशन मिलेगा ग्रेजुएशन में जाके। बिल्कुल सत्य अब बात है। आपने कुछ किया है नहीं और ग्रेजुएशन का के लिए आपने पैसे दे दिए, और उन्होंने कहा दिया ठीक है ग्रेजुएशन में ले लो और तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1800 रुपए दे दो तुम्हें महाविद्या सिद्ध हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा गुरु जी, लहसुन प्याज छोड़ना सही रहता है या फिर आज के युग में, क्योंकि साधना के टाइम पे तो मैं नहीं खाता, लेकिन देखिए साधना। देखिए आदमी के मन विचार चिंतन, ये 3 चीजें हैं, मन विचार चिंतन। जी, ये शारीरिक अपच की चीजें हैं, वो शरीर में जी, पच जाती हैं। जी, जो जी, जी, पच जाती हैं उनसे जो रस पैदा होता है, उनके अनुरूप आपका मन विचार चिंतन चलता है। जैसे तामसिक प्रवृत्ति के भोजन करेंगे तो आपकी प्रवृत्ति तामसी होगी। जी, जी, हाँ, जी, सही और बात आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपकी मन स्थिति सात्विक रहेगी। है। मन हल्का रहेगा, सही हाँ, बात। और आप जैसे कि मांस मदिरा यूज करना चाहेंगे तो फिर उसका जो मन विचार चिंतन होगा बिल्कुल अलग होगा। तो वो सही। मना स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या रास्ता चयन करना चाहते हैं। ये तो अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। हम्म। तो साधना काल में तो खैर मैं नहीं खाता, साधना काल के बाद में 2-4 दिन के लिए खा लेता हूँ, ये सोच के कि चलो अभी साधना कर, लेकिन मैंने फर्क पूरा पूरा पड़ता है और मैंने महसूस भी किया है। नहीं है, उसको दूसरे रूप में लेना चाहिए, उसको एक औषधि के रूप में लेना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, जो किचन में जो चीजें पैदा की हैं, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, मेथी है, जीरा है, ये क्या है, ये हमारी शारीरिक पौष्टिकता की औषधियां हैं, जी, जी, जो हमें डेली यूज के लिए दी है कि हमारे शरीर की जो क्षमता है वो जी, प्रतिदिन जी, के हिसाब से कम होती है। अगर हम इसको भोजन में अगर ले लेते हैं तो ये हमारी जो उस क्षमता को पूरी करती रहेगी। इसी प्रकार से लहसुन है, प्याज है, और भी तामसिक जो वस्तुएं हैं, वो हमारे शरीर की क्षमता को दूर करती हैं। जी, जी, अब जी, ये है कि बाहुलता हर चीज की नुकसान देती है। सही बात। बस ये।
तो ठीक है, औषधि के रूप में भी, हालांकि मैं तो खाता नहीं, बहुत ज्यादा जब लगता है कि साधना नहीं चल रही है, नहीं हो पा रही, तब शुरू कर देता हूँ। और नहीं तो साधना के टाइम पे मैं ज्यादातर और हल्का मन ही रखता हूँ, तो नहीं खाता फिर। अधिकता देखो, मेन चीज ये ध्यान में रखिए ना, अधिकता हर चीज की नुकसानदायी होती है। जी जी जी। तो अधिकता अधिकता नहीं होनी चाहिए। अब उधर बीच पहले जब आपसे मैं कांटेक्ट में नहीं था, तो मैं डेली 1-2 माला काली माता की करता था। तो उसमें लोगों ने कहा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन भी ना करो, लहसुन प्याज भी खाओ, और बिना संकल्प के बस साधना करते रहो। इससे धीरे धीरे सही भी रहेगा, गृहस्थ जीवन जीने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और खाओ लहसुन प्याज और कोई दिक्कत नहीं, गृहस्थ जीवन का पालन भी करो। तो उधर बीच मैंने किया था, तो मैंने कहा पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि अगर हम महाकाली की साधना कर रहे हैं, तो उसमें लहसुन प्याज भी खा सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी कर मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी कहा ना कि आप किसी भी चीज को औषधि के रूप में अगर धारण करेंगे, जी जी। वो कोई नुकसान की स्थिति नहीं है। बाहुलता हर चीज की नुकसानदायक है। बस वही संयम के हिसाब से चलना है, चाहे वो। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में आपको 2 लहसुन डाल दिए तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। जी 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 अब आप जी। उसमें करीब 15-20 वो डाल देंगे, जैसे मुसलमान लोग मीट वगैरह बनाते हैं और चीजें बनाते हैं, तो वो करीब नहीं तो 10-10, 15-15 लहसुन के डालते हैं, और प्याज प्याज भी भरपूर डाल देते हैं। उनका तो पूरा स्वाद ही लहसुन प्याज पे टिका रहता है। उन्हें कामुकता रहती है ना, हम्म, करने के लिए उनको करना पड़ता है। यही सब चीजें। ठीक है गुरुजी, तो फिलहाल अभी मैं जो कर रहा हूँ यही करता रहता हूँ डेली, बस 1 या 2 बार पढ़ता हूँ। और नहीं, मैं 2 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, रात्रि में या सवेरे के टाइम आप कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, तो सुबह ही करता हूँ, अभी मैं 2 बार पढ़ लेता हूँ, मतलब ज्यादा उसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत तो अभी है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी ठीक लग रहा है, मतलब 2 बार पढ़ता हूँ तो शरीर उसका ठीक लगता है। रोटेशन जब तक जिह्वा पर जब 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 जम जाएगा ना, हाँ हाँ। तब आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। अभी जिह्वा पे जमा नहीं है ना, उसका फ्लो नहीं है। जब हाँ, फ्लो फ्लो नहीं है। हाँ, जब फ्लो बन जाएगा तब उसका रिजल्ट बिल्कुल एक बार पढ़ लिया, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद शांति पाठ पढ़ता हूँ और एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है गुरुजी। ठीक। ठीक है, प्रणाम गुरुजी हैं। ठीक। आशीर्वाद। नमस्कार।